जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो अब धीरे धीरे नज़दीक आ ही रहे हैं। अपनी पढ़ाई आप लोग ज़ोर शोर से करते रहिए, और जो भी आप लोगों के लिए प्लानिंग होगा, क्वेश्चंस होगा, वो आता रहेगा चैनल पे वीडियोस समय समय पे आप लोगों के लिए। देखिए, आज एक न्यूज़ है। थोड़ा सा इस न्यूज़ को बताने का मेरा एक मकसद यही था कि एक साइकोलॉजिकल आप लोगों पे पॉजिटिव असर पड़े, कि आप अपने मन से अगर लगे हुए हैं तैयारी में पूरी तरह से, तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रही हैं। एक संशय जो उठ गया था पेपर आउट होने के बाद से कि अब सिस्टम में क्या चल रहा है, पेपर में अब क्या होगा, क्या ये फुल प्रूफ तरीके से पेपर करा पाएंगे कि नहीं, तो सिस्टम में भी एक ठीक ठाक तरीके से कोशिश चल रही है। तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहे, मानसिक स्तर पे भी आप थोड़ा सा अच्छा फील करें और पॉजिटिवली अपने काम में लगे रहें। बस यही मकसद है इस चीज़ को बताने का। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि अभी तक एक पेपर या दो पेपर मैक्सिमम जैसे तैयार हो जाता था, और जो भी चेयरमैन सर होते हैं किसी भी आयोग के, वो पेपर को चूज़ कर लेते हैं थोड़े समय पहले कि हमें ये पेपर प्रिंट कराना है, या फिर ये प्रिंट पेपर है ये सबको देना है एग्जामिनेशन कराने के लिए। तो देखिए, इस बार क्या किया जा रहा है, चार अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार होगा, और ये सभी पे लागू हो रहा है नियम। क्या है ये चीज़? प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब चार अलग अलग प्रश्न पत्र जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है वो देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, आरओ का हो आयोग की तरफ से, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन जब भी स्टार्ट होगा, उसका भी बस टेंडर प्रोसेस चल रहा है, 1 डेढ़ महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नवंबर वगैरह से उसका स्टार्ट होने का चांस है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर भी क्या है कि अलग अलग तरह के चार प्रश्न पत्र बन जाएंगे, चार अलग अलग पेपर सेट हो गए। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इतनी ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस की बजाय अब जो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस होगी वहीं से पेपर भी छपवाने का विचार किया जा रहा है, और ये लगभग फाइनल है कि अब प्राइवेट किसी प्रिंटिंग प्रेस को नहीं देना है पेपर छापने के लिए, क्योंकि इस बार का जो आरओ का भी पेपर आउट हुआ था उसमें प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस जो था उसका नाम आया था सामने कि वहीं से पेपर लीक किया गया था। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट का रहेगा, तो उस पर कंट्रोल है गवर्नमेंट का पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। इसमें सरकारी या वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हीं को ही परीक्षा केंद्र बनाने और 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर 2 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, ये भी चीज़ है कि अगर आरओ को देखा जाए, उसमें 8-9 लाख लोग, 10 लाख लोग, जैसे आवेदन तो 10 लाख 11 लाख के आसपास है, 11 लाख के आसपास है शायद। तो उसमें अगर 5 लाख प्लस लोग दे रहे हैं पेपर, तो हो सकता है, अभी देखिए कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आरओ की जो परीक्षा हो वो इस नियम के हिसाब से 2 चरण में कराई जा पाए। ठीक है। कहाँ और कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसको परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। तो कौन सा पेपर, चार प्रश्न पेपर सेट हो गया, कौन सा पेपर कराना है वो ठीक अधिक से अधिक 5 घंटे पहले ये डिसीजन लेना होगा कि कौन सा पेपर है जो कि प्रतियोगी छात्रों को दिया जाएगा बांटने के लिए। और देखिए, ये जो परीक्षा केंद्र है ना, जो परीक्षा केंद्र बनाने, और अगर 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर होंगे तो 2 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। तो 2 चरणों में तो वैसे भी होता है, एक तो आपका पहला चरण है प्रीलिम्स में, और उससे भी ज़्यादा हो पाते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जो एक बार वाले एग्ज़ाम हैं जिनका सिर्फ एक पेपर आपका देना हो, तो इसलिए उसको 2 चरण में कराने की बात हो रही है। अगर 5 लाख से ज़्यादा हैं तब की बात है, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही होंगी। कुल मिला के बात यह है कि जो जिन भी परीक्षा सेंटर पे एग्ज़ाम होगा आपका, वो कोई पहले जैसे नॉर्मल से कोई प्राइवेट या इस तरह के स्कूल कॉलेज दिख जाते थे, अब वो नहीं होगा। या तो वो गवर्नमेंट का कॉलेज स्कूल होगा, या फिर सरकार से कहीं ना कहीं मदद पाने वाला, उनके द्वारा फाइनेंस किया हुआ स्कूल या कॉलेज होगा। तो इससे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी तरह का कोई चीटिंग या किसी भी तरह का पेपर लीक ना हो, इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रिंटिंग प्रेस हो वो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस हो। प्रिंटिंग प्रेस पे पहले से भी निर्णय ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। इन सारी चीज़ों पे कोशिश की जा रही है, और 5 घंटे पहले तक ये निर्णय ले लेना है कि कौन सा पेपर जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब 4 अलग अलग प्रश्न पत्र छपवाने पर सहमति बन चुकी है। इसके पीछे मंशा यह है कि पारदर्शिता के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर किसी जगह पेपर लीक होने की कोई घटना होती है तो बाकी जगह के परीक्षार्थी उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो अब ये वाली बात लिख के थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके की बात बता दी। तो कुल मिला के यही है कि चीज़ें बिल्कुल अपने एक अलग प्रोसेस में हैं। अभी देखिए अगस्त का महीना चल रहा है, तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो इस महीने के अंत तक कंप्लीट हो जानी है, तब फिर नेक्स्ट मंथ में इनको पेपर जो है लास्ट तक भी अगर ये पेपर छापते हैं तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। 1 हफ्ते 10 दिन में सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं और एग्ज़ाम वो भी अक्टूबर के लास्ट से स्टार्ट होना है। आयोग का 27 अक्टूबर को होना है बड़ा पेपर यूपी पीसीएस का। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी फाइनल डिसीज़न होना है उस पर 1 और 2 न्यूज़ आएगी। कुल मिला के बात ये है, बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, सिस्टम को जो कोशिश करना है वो कर रहा है और आप अपनी तरफ से, अब कहना थोड़ा सा आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। एक फ़्लो जो बना था, बहुत सारे लोगों ने 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे अपने आप को झोंक दिया था पीसीएस और आरओ के लिए, अब दोबारा से वही फ़्लो मेंटेन करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी कुल मिला के बात यही है कि अब आपके सामने चॉइस ज़्यादा है नहीं मेहनत करने के अलावा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे अगर लगता है कि कोई वीडियो मिलना चाहिए जिससे आप लोगों के लिए कुछ एग्ज़ामिनेशन में हेल्प मिल जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए ऐसे तो रेगुलर वीडियोस आएंगे, अगर आपकी डिमांड के हिसाब से भी कुछ चीज़ें और पता चल जाएंगी तो उसको पहले उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।